पता है दोस्ती किसे कहते हैं? एक अनजान दूसरे अनजान से मिलकर जब जान बन जाते हैं ना, उसे दोस्ती कहते हैं। हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? अभी हमारे इस ब्लॉग में आपका बहुत 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 स्वागत है। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? एक साथ बोलेंगे 1 2 3 झूठ बोल रहा है। इस ब्लॉग में बहुत मजा आने वाला, ब्लॉग में बहुत सच में मजा आने वाला भाई, पूरा देखिएगा। और अभी हम लोग बहुत ज्यादा हैं, क्या बोलना है भाई, आगे की वीडियो मिलेगा। तो समझ लीजिए हम लोग अपने घर से निकल गए थे। समझना क्या है, मान ही लीजिए इस बात को तो ज़्यादा। और ये है ललका गंजिया वाला हमार दोस्त लोकेश, और वो पियर का पेटवा कुणाल किसले, और वो चरका है विशाल जो कि बहुत खूबसूरत। और फिर रास्ते में हमको गाड़ी के ऊपर एक घोड़ी मिल गई। ये कंफर्म करना ही बहुत मुश्किल था कि घोड़ा था कि घोड़ी। तो आइए आपको अपन आओ दोस्त लोग से भेंट करवाते हैं। ये जो चहिया उठावे घरी जो दतवा जेकर निकला ना, ओकर नाम है बिपिन राम। और ये जो अभी सबसे पहले चहिया पिया ना, एकर नाम है अमर। अब हमने यूपी पहुँचने के बाद तो भैया बहुत ज़्यादा मुझे थकान आ गया था। तब हम अपन ललका सटवा वाला दोस्तवा लोकेशवा के दे दिए गाड़ी चला। लेकिन जितना जाए में एक्साइटेडमेंट का तो था, वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो गया। फिर हम लोग पहुँचे ट्रामा सेंटर। ट्रामा सेंटर जानते हैं क्या है? यहाँ पे एक्सीडेंटल इलाज होता है। और ये रहा बनारस की गली, जहाँ पे बहुत 4 बज रहे थे। फास्ट करके इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप लोग भी अगर बनारस आवें तो ये सब गली में आराम से घूमें। और 4 बजे भोर में तो कम से कम भीड़ कम ही रहता है। और ये हम अपनी गाड़ी को बैक करके लगवाने के लिए बोल दिए हमारे प्रिय मित्र लोकेश की। और डर भी बहुत लग रहा था कि ऐसा ना कि गाड़ियाँ चोरी हो जाए। फिर अब हम लोग गाड़ी पार्किंग के लिए बहुत जगह ढूंढने लगे कि कहाँ मिलेगा कैसे होगा। बहुत डर भी लग रहा था। फिर हमको 1 सेकंड के लिए दिखाई दिया, अरे बाप रे बाप, इतना बढ़िया जगह, इतना शानदार जगह ये बनारस में है। मन तो कर रहा था कि वहीं रह जाते, चाहे वहीं के करो बाल बच्चा रहते तो आज हम अमीर रहते। और ये फिल्म में जो देखा हुआ जो सीन लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि वाह, काश बनारस की गलियां हम रोज़ाना देख पाते। और ये हमारे सभी दोस्त रूम ढूंढने के लिए प्रयास करने लगे कि रहेंगे कहाँ। फाइनली हम लोगों को एगो गली मिला। और गली में पार होने के बाद एक जगह और था जो अंकल मिले और कहे कि सुनो बाबू, ऐसा है कि चलो हम तुमको रूम देते हैं, लेकिन उससे पहले तुमको अपना आईडी देना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस यहाँ आते रहता है बार बार। और बनारस में जगह जगह पे गंदगी बहुत था, लेकिन एगो हमार दोस्त है जो कहा कि म्यूनसिपाल्टी वाला आने ही वाला है। फिर फाइनली हमने की एक ठो रूम मिल गया बढ़िया वाला, जिसमें एगो एसी और 2 बेड लगल था। फिर हम लोग ऐसा सूते कि हम का बताएं, सीधे उठे 4 बजे से बाद 7 बजे। फिर हम लोग तुरंत अपना अंग वस्त्र को थोड़ा थोड़ा उतार देते हैं ताकि सोचे कि आराम से पहले सो लेंगे। फिर उसके बाद देखिए, सूत के उठने के बाद हम चश्मा लगा के हीरो राजा बन के चल जाते हैं गंगा मैया के स्नान के लिए। उससे पहले क्या होता है कि जब हम गली में जाते हैं तो देखते हैं कि वाह क्या गली है। इस गली में बहुत सारे लोग थे, जो कि पतला पतला गली था। हम सोचे कि अरे बाप रे बाप, ऐसा भी होता है का। फिर हम देखे कि यहाँ पे और बहुत गली है, बहुत गली माने बहुत गली, हद से ज़्यादा। जब ये वाला गली देखे तो हमको याद आ गया वो गाना, क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहाँ से, अरे यार ये हम क्या गा रहे हैं। खैर फाइनली आप लोगों को गंगा मैया दिख रही होंगी। और इस गंगा मैया में जैसे ही हमने देखा, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। यहाँ पे टोटल 83 या 84 ऐसे करके घाट हैं। तो अब मैं यहाँ से उतरने ही वाला था। उतरते उतरते मैंने देखा कि बहुत सारे भक्तगण, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आके अपना पाप धुलने का प्रयास कर रहे थे। और हमने भी सोचा कि क्यों ना हम, लेकिन सोचना क्या है, अब बस मैंने अपना कपड़ा खोला और कपड़ा खोलने के बाद सोचा कि अब मैं नहा लूँगा। लेकिन ओकर से पहले हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जैसे ही हम इस तस्वीर में अपन फ़ोटो देखें, हमार सारा गुरूरे ख़त्म हो गया। पहले से हम तो यह सोचते थे कि भैया हमारे पास तो बॉडी सॉडी है, लेकिन आज पता चला कि बहुत बड़का लाद भी है। और इस लाद को देखने के बाद
हम सोचे कि भाई अपना वीडियो नहीं बनवाएंगे, लेकिन करते भी तो क्या भाई, गंगा मैया के यहाँ नहाए हैं भाई, वीडियो भी तो दिखाना ज़रूरी ना है। फिर हम डुबकी लगा दिए। फिर मेरा चश्मा हेरा गया था। फिर हमने एकदम योद्धा के जैसे अपना चश्मा को ढूंढा और अपने कैमरामैन को कहा कि ये लीजिए आपकी अमानत, क्योंकि वो हमारा चश्मा तो था ही नहीं। और सच बताइए तो, सच पूछिए तो हमको इतना अंदर से डर भी लग रहा था, ऐसा लग रहा था कोई पैरवा धर के खींच दिया तो अरे मैया रे भैया हम तो मरिए जाएंगे। हालांकि मुझे तैरने तो आता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कोई खींचिए देगा तो क्या कर सकते हैं। लेकिन गंगा मैया में नहाने के बाद सच में मन बड़ा त्वरित हो गया, अंदर से साफ टाइप का हम महसूस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि हमने जितना भी पाप किया होगा वो शायद अब तो धुलिए गया होगा। हालांकि पापी इंसान तो हम पहले से ही थे, लेकिन अब थोड़ा और ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है कि पाप हमार तो फिर क्या था, हमने तो 5 डुबकी लगा ही लिया था और हम बहुत मन ही मन खुश थे। और मेरी बारी थी अब कपड़ा पहनने का। कपड़ा उपड़ा पहन के अब सोचे कि अब क्या करें, तो हम पहुंच गए नाव पे, जिसका भाड़ा 100 रुपया था और हमने 100 रुपया दिया और अपने कैमरामैन भी हमारे साथ गए थे जिसका नाम अमन था। और ये गंगा मैया इतना गहरा है कि गंगा मैया पे हम एक कहानी और सोचिए तो कविता लिखे तो चलिए सुनाते हैं। सुनना चाहेंगे? गंगा मैया कहते हैं, मैं पानी हूँ पानी, कभी पहाड़ के ऊपर से तो कभी पहाड़ के नीचे से, कभी पहाड़ के बीच में से तो कभी पत्थर के ऊपर से, कभी बालू के ऊपर से तो कभी धरती के नीचे से। मैं हूँ पानी, कभी किसी को हम जान देते हैं तो कभी किसी का जान ले लेते हैं। हमारे बिना तुम्हारा 2 घंटा में हो जाएगा बुरा हाल, इसीलिए कहते हैं मैं हूँ पानी और मैं हूँ ना आए तो हम हो जाएगा परेशान, और हम कुछ ज़्यादा आ जाएंगे तब वो हो जाएगा तुम परेशान। पानी का अगर कीमत समझना है तो हमसे समझो। जहाँ हम नहीं, लोग हमको बुलाने का प्रयास करता है, बहुत ज़्यादा पूजा किया जाता है, लोगों का हमसे बहुत ज़्यादा आस्था जुड़ा हुआ है। हम हैं पानी, हम हैं तो जीवन है, जल है तो जीवन। ला दिया आपने यहाँ, एक आदमी में इतना टैलेंट कैसे होता? जो बनारस में आके गंगा घूम रहे हैं, वो भी बाढ़ है फिर भी बोट चल रही है। बोट तो ऐसे चलती नहीं है, ज़्यादा बाढ़ मना ही है, फिर भी चल रही है। क्या कहना चाहिएगा आने वाले लोग, पीढ़ी लोग? आने वाले लोग तो यही कहेंगे कि बनारस तो ज़रूर है और गंगा स्नान जरूर करें। और सच बताएं तो हम बहुत सोचने पर मजबूर हो गए थे जी, कि बताइए 84 घाट है और इसमें इतना सारा आदमी अपना अपना घाट को बनवा के रखे हैं, राजा महाराजा। जब सोच के देखिए कि जब जिस समय राजा महाराजा वहाँ पे किला बनवा रहे होंगे या फिर धाम बनवा रहे होंगे और सबको दान कर देते होंगे, तो सोचने वाला बात है कि क्या गजब का मामला होगा, गजब का सोच होगा, गजब का यहाँ शांति होगा। और शांति तो खैर अभी भी है, बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे। सच बता रहे हैं आपको, आप लोग भी आइए, ऐसा लगेगा कि मन त्वरित हो गया, प्रसन्न हो गया जी। सच बता रहे हैं आपको। और ये सारे लोग जो दिख रहे हैं ना आपको, ये सभी लोग बहुत दूर से आए हैं, कोई साउथ देश से, कोई केरला से, कोई हिंदी भाषी क्षेत्र से, बहुत बहुत जगह से लोग। मतलब आप ये समझ लीजिए कि हम तो सोचने पे मजबूर हो गए वहाँ जाने के बाद कि इतना बढ़िया जगह और इतने वीआईपी धाम, यानी कह सकते हैं अपना अपना छोटा छोटा किला बना के, यानी कह सकते हैं कि दान दे देना। कितना बड़ा सोच और कितना बड़ा आस्था होगा, सोचिए जरा, कितना मन प्रसन्न होता होगा वहाँ पे। हम तो बस समझिए कहीं पे खो गए थे। बस ये समझ लीजिए कि वहाँ पे एक गाइड भी था और जो कि हम लोग को सारा बात बता रहे थे। आदमी वहाँ जाने के बाद सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि दुनिया में क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे। इसीलिए भैया जो भी है धन दौलत हमको दे दो, हम शायद कुछ लेके चल जाएं या फिर हमारा कुछ भला हो जाए। बस आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहते हैं। वीडियो को देखते हैं तो लाइक कर दिया कीजिए, काहे कि हम घर से बेघर आदमी हैं, मतलब हमको निकाल दिया गया है घर से, हम बहुत अबला आदमी हैं। और ये रहा हमारा गाइड जो कि बहुत अच्छा तरीक़ा से समझाता है। और इसका पूरा वीडियो को समझिएगा, देखिएगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा। सच बता रहे हैं। आधे में शंकर भगवान, आधे में पार्वती जी, एक ही नाथ में नमस्कार नमस्कार करिए। क्षमा करने वाले महादेव, काशी में जो भूल चूक होता है क्षमा कर मांगने से क्षमा मिलता है। नमस्कार कर लीजिए। कौन सा घाट है?
और बगल में नारद घाट, शांत रहो, नारद घाट, नारद मुनि का घाट है। यहाँ पे पति पत्नी साथ में स्नान करेंगे, झगड़ा चालू हो जाता है। और ये राजा घाट, महाराज बाजीराव पेशवा, पुणे स्टेट, महाराष्ट्र। घातक पिक्चर का शूटिंग यहीं पे हुआ है। सभी लोगों की एंट्री जब होता है यहाँ से नहा के अंदर पूजा करने जाता है। कलकत्ता का पुजारी काली माता का, उसी का घाट है। धोबी लोग को दान में दे दिया, यहाँ धोबी लोग कपड़ा सुखाते हैं। उसके बगल में पांडव घाट, पांचों पांडव महाभारत के, उन्हीं के नाम से ये घाट है। सर में दिग्पतिया घाट, रानी दिग्पतिया कलकत्ता स्टेट रानी का है। ये आश्रम है, अनाथ आश्रम, फ्री सेवा रहने के लिए, खाना पीना सब मिलता है। उसके बगल में 64 घाट, 64 योनि माता का मंदिर है। एक में नमस्कार करिए, हाथ जोड़कर, साल में भी एक बार खुलता है नवरात्रि में। महल घाट, महाराणा प्रताप उदयपुर स्टेट, उन्हीं के नाम से घाट है। तो बगल में दरभंगा घाट, बिहार स्टेट, राजा दरभंगा। इसका ये होटल है, दान में देके चला गया। ब्रिज रमा पैलेस, 50,000 रुपए से स्टार्टिंग है, सबसे महंगा होटल। मुंशी घाट, मुंशी प्रेमचंद्र, हिंदी राइटर, उन्हीं के नाम से घाट है। ऊपर में कविता लिखते थे बैठ के मंदिर के पास। अगर सामने देखिए अहिल्याबाई घाट, अहिल्याबाई होलकर इंदौर स्टेट रानी का है, जिन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में गोल्ड लगवाया है। बड़ी शीतला माता मंदिर, 6 महीने पानी अंदर, 6 महीने पानी बाहर रहता है। नमस्कार करिए, हाथ जोड़ के चढ़ाइए। बगल में दशाश्वमेध घाट, राजा दशरथ 10 महायज्ञ किए, इसलिए घाट का नाम है दशाश्वमेध घाट। गंगा आरती घाट, शाम को गंगा आरती यहाँ होता है, भव्य गंगा आरती। कौन सा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, उन्हीं के नाम से घाट है। बगल में मान मंदिर घाट, राजस्थान के राजा मान सिंह का, सामने उनका जंतर मंत्र है म्यूजियम। बगल में वारही घाट, वारही माता टेम्पल, नमस्कार करिए। बगल में त्रिपुरा भैरवी घाट, काशी विशालाक्षी, अन्नपूर्णा माता मंदिर, ऊपर में नमस्कार करिए हाथ जोड़ के। इसके बगल में मीर घाट, मीराबाई कृष्ण लोगों की सबसे बड़ी भक्त, उन्हीं के नाम से घाट है। ऊपर में विधवा आश्रम है, फ्री सेवा रहने के लिए। ललिता घाट, ऊपर में पशुपतिनाथ मंदिर, नमस्कार करिए। राजा ने बनाया है, उसकी पत्नी का नाम था ललिता, इसलिए घाट नाम है ललिता घाट। और बगल में गंगा द्वार, काशी विश्वनाथ मंदिर का गेट, मोदी ने बनाया 300 घरों को तोड़कर। इसके बगल में महासंस्थान मणिकर्णिका घाट, सामने मणिकर्णिका घाट, यहाँ 24 घंटे 24 आवर होता है। तो फिर ये वाला घाट को देखने के बाद तो हमारे रोंगटे ही खड़े हो गए। ऐसा लगा कि बाप रे बाप, ये तो फिल्म वाला सीन हो गया रे भाई। सच बता रहे थे, बहुत रोंगटा खड़ा करने वाला सीन था। हम लोग कहाँ जाना है? बाटी चोखा। बाटी चोखा जाना है। कौन सा बाटी चोखा? आनंद मंदिर सिनेमा हॉल वाला। उधर से जाइए, उधर से जाना है। फिर क्या था भाई लोग, अब हम लोग क्या हुआ कि बाटी चोखा खाने के लिए रेडी हो गए थे और जाने के लिए बहुत उत्तेजित थे कि कब आखिर बाटी चोखा पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले तो हम लोग को चाहिए था ऑटो, लेकिन ऑटो तो मिल नहीं रही थी। फिर इस बीच एक कुत्ते ने मुझसे पूछा कि भैया हमको पॉटी करना है, तो हमने उसको बता दिया भैया उधर जाके कर लो यार। और ये एक खूबसूरत सा जगह है जहाँ पे हमको तो खुद ही नहीं मालूम है कि कौन सा जगह है, लेकिन जो भी था बहुत अच्छा था। लेकिन उन सभी बनारस में अच्छी चीज़ों के बाद भी हमें बहुत ज़्यादा ही दिल में दर्द देने वाला कुछ सीन दिखाई दिया। ये गरीब लोगों को देख रहे हैं जो माला बेच रहे हैं। एक तरफ भगवान का आस्था भी जुड़ा हुआ है और दूसरे तरफ पापी पेट का भी सवाल है। अब हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं और निकलने के बाद ऑटो ढूंढने लगते हैं। लेकिन उस बीच हम आपको दिखाते हैं कि बहुत छोटा एगो पेट्रोल पंप देखे भैया, सच बता रहे हैं बहुत छोटा, मतलब वहाँ पे खाली बाइक वाला ही जाएगा। इससे पहले हम वैसा पेट्रोल पंप नहीं देखे थे। और फिर अब हमारा आ गया ऑटो यानी कि टोटो। इसका नाम था इरफान, ये जो गाड़ी वाला था इसका नाम था इरफान। और हमने इसको बोला कि भैया हम तो आगे बैठेंगे और आगे बैठने के बाद जितना भी सीन होगा हम खींचेंगे और अपने प्यारे प्यारे मित्र, प्यारे प्यारे दोस्त लोग को ज़रूर दिखाएंगे कि बनारस आखिर है क्या और बनारस की खूबसूरती क्या है। तो फिर हम अपने काम पे लग जाते हैं और हम सोचते हैं कि चलो अब हम ज़रूर दिखाएंगे सब लोगों को। फिर अब थोड़ी ही देर के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं
ऐसे जगह पे जहाँ पे एक बहुत लंबी चौड़ी नाव किस्म के नाव के जैसा एक मस्जिद बना हुआ था, जो कि वो भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। बनारस की यही तो खासियत है भाई लोग, कि यहाँ पे सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई और मिल के रहते हैं और प्यार से रहते हैं। हम इससे पूछ रहे थे कि का भैया खा लिए बनारसी पान? तो हम इसको बोले भैया एक तो गाना गा दो यार, खाई के पान बनारस वाला। तो बोलता है कि नहीं भैया अभी समय नहीं है, अभी हम थूक नहीं पाए। फिर भैया वही हुआ जिसका हमको इंतज़ार था। बाटी चोखा के गेट के पास पहुंच गए थे और हम बहुत नाम सुने थे कि बाटी चोखा बाटी चोखा बाटी चोखा, आखिर है क्या बाटी चोखा? फिर हम पहुंच गए। फिर तो वही हुआ, वही जिसका हमको डर था। हमारे दोस्त लोग बोला कि हमारा ऐसा विधायक जैसा एंट्री करना कि दो लोगों को लगे कि हम बहुत बड़ा का VIP हैं। तो हम बोले कि ठीक है भाई खींच देते हैं। और ये सब हमारे दोस्त लोग हैं, बात कैसे नहीं मानिएगा भैया। और जैसे ही एंट्री होते हैं वैसे ही हम देखते हैं कि यहाँ पे तसला में पक रहा था दाल, जो कि बहुत ही लाजवाब और इंटरेस्टेड दिख रहा था, मतलब इंटरेस्टिंग दिख रहा था। फिर हम देखते हैं कि एक बेचारी गाय जो कि खड़ी थी और कह रही थी कि आ जाओ खा के देख लो, बहुत मज़ा आने वाला है। फिर हमने देखा कि अरे यार अंदर तो एगो ढेंकी भी है। फिर हम देखे कि इतना फ्रेश तरीके से यहाँ पे बनाया जाता है, सब लोग हाथे से मेहनत करते हैं भाई, कोई मशीन तशीन का प्रयोग नहीं होता है खाना उना में। फिर उसके बाद हमारे दोस्त लोग को बहुत ज़्यादा भूख लग गया था, वो फटाफट क्या किए कि चढ़ने का प्रयास कर दिए। फिर हमको भी बुलाए कि आ जाओ भाई जल्दी से। लेकिन ये जो लोकेश है हमारे साथ हमेशा रहता है और ये निखिल गुप्ता भी हमारे साथ हमेशा। अंदर पहुँचने के बाद तो मन त्वरित हो ही गया था, ऐसा लग रहा था कि जैसे वाह क्या सीन है। फिर उसके बाद हमारा सीन भी अब शुरू हो जाता है। और इसको जिस पे हम लेटे हैं उसको नाम जानते हैं कहाँ है? इसको नाम है डोलची। एकरे में दुल्हनिया जाती थी बैठ के, और जैसे हम हिल रहे हैं ना वैसे ही हिलते जाती थी। तो हम ये चीज़ खाली फील कर रहे थे कैसा लगता है आखिरकार बैठने के बाद। फिर हम सोचे कि अब क्या करें। फिर उसके बाद हम सोचे कि एक बार हमू एक कस मार ले, का नशा उशा तो नहीं ना मारेगा जी। फिर उसके बाद देखते हैं कि हमरे पैपुआ खींच लेता है लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था। अभी और दिखाते हैं आपको क्या क्या है बाटी चोखा में। फिर मेरा दोस्त लोग बोला कि भाई एक बार और खाली ऐसे खींच देना यार, भाई तुमको 2 लिट्टी और ये जो आप देख रहे हैं ठीक है भाई का पालनी है, मतलब इसको घोड़े के पीठ के ऊपर सेट किया जाता है और आदमी उस पर बैठ जाता है। फिर उसके बाद आदमी गिरने से बच जाता है। और ये है ऊँट का, जो कि ऊँट बहुत लंबा होता था इसलिए ये चीज़ है। और आपको हम ये सब दिखाते हैं, ये सब प्यारे प्यारे छोटे छोटे, जी हाँ बिल्कुल। बाटी चोखा में जैसे ही आप एंट्री कीजिएगा आपको कुछ इस तरह का पत्तल मिलेगा और मिट्टी का कुछ बर्तन मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखाई देता है। और आपको चारों तरफ ये जो लालटेन दिख रहा है ना, ये ओरिजिनल लालटेन तो नहीं है लेकिन ओरिजिनल से भी कम नहीं है। ये हमारे सभी दोस्त लोग जो हैं अब तक बहुत थक चुके थे। और आइए आपको इन सभी चीज़ों का विजुअल दिखाते हैं। आप देख रहे हैं इस तरह मिट्टी से कढ़ाई किया गया है, मतलब मिट्टी से कह सकते हैं कि प्लास्टर किया गया है। और आप देख लीजिए कि यहाँ फायर ब्रिगेड वाला है, मतलब आग लगने के बाद इसमें आप बचाया जा सकता है। और आपको छोटी छोटी चीज़ और दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इससे मट्ठा महा जाता है, यानी कि घी निकालते हैं। और इसको तो आप जान ही रहे होंगे, इससे आटा वाटा पीसते हैं। और यहाँ का मेनू आपको हम दिखाते हैं कि मेनू इस तरह था। और यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो आपको मस्त तरीक़े से 4-5 खटिया एकदम घरेलू अंदाज में मिलेगा। ऐसा लगेगा जैसे कि आप यहीं के लिए बने हुए हैं, मतलब आपका यहाँ पे तहे दिल से स्वागत है। और हमारे दोस्त खाने के लिए बैठ गए हैं, लेकिन अभी तक खाना नहीं आया। लेकिन एक चीज़ और समझ में नहीं आया कि यहाँ पे लहसुन भी टांगा हुआ था, प्याज भी टांगा हुआ था, मामला क्या है। फिर थोड़ी देर में हम लोग का सब्र का बांध तो भैया ख़त्म हो गया और हम लोग को प्याज चटनी बहुत तमाम तरह का चीज़ मिलना शुरू हुआ। हम बहुत देर से विजुअल में नहीं आए थे तो हम सोचे थोड़ा सा हम भी विजुअल में आ जाते हैं। और हम उतने अच्छे दिख नहीं रहे थे क्योंकि बहुत देर से समय लग गया था, मतलब बहुत देर से खाए नहीं थे। फिर उसके बाद हम लोग को ये मिलना शुरू हो गया जिसको बोलते हैं छाछ।
बहुत लाजवाब, बहुत शानदार, बहुत टेस्टी, बहुत ज़बरदस्त जिंदाबाद वाली बात थी यहाँ पे। और ये हम लोग खाना शुरू कर दिए और मैं यहाँ का फीडबैक जब पूछा तो लोगों ने कहा कि अल्टीमेट है भैया, एकदम अल्टीमेट है। उसने कहा कि भाई बहुत शानदार। ये क्या है भैया? दाल है, भात मिलेगा? दाल के साथ भातों खा लेते। फिर तो भैया बताना ही मुश्किल है कि हम लोगों ने क्या क्या खाया, क्योंकि बहुत सारा चीज़ खाया था तो उतना याद नहीं रहता है। आप लोग खुदे देख लीजिए कि हम लोगों ने क्या क्या खाया था। हालांकि जो भी था अल्टीमेट था, बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त। एक बार आप जब फैमिली के साथ जाइए तो एक बार भैया वहाँ ज़रूर चल जाइए। और उसके बाद हम लोगों ने खाने के बाद अपना अपना रख लिया था क्या सामान, मतलब सॉरी, अब सोचिए, छोड़िए ना। अब फिर हम लोग ढेकी से कूटना शुरू कर दिए। अब हम ढेकी से कूटते कूटते बहुत हल्दी कूट दिए भैया, सच बता रहे हैं। वो औरत तो बेचारी खुश हो गई कि वाह, इसने मजदूर होना चाहिए। झारखंड बिहार से हैं तो क्या करेंगे हमने, क्या फिर वहाँ एकदम नियमतः लहसुन प्याज अदरक फलना ढकना बहुत सारा चीज़ था। और एक महिला अपने हाथों से पीस रही थी। और देखा जाए तो बहुत ही शानदार तरीक़ा से यहाँ पे काम होता है, यानी खाना बनता है। और ये निखिल बाबू बजाने लगे मस्त ढोलक, और इधर भोलेनाथ और उनका एक पता नहीं कौन सा मूवी चल रहा था, उतना तो याद नहीं है, लेकिन बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ था और उसमें अच्छा खासा HD क्वालिटी में वीडियो आ रहा था। फिर उसके बाद हमारे दोस्त लोग जो हैं काफ़ी थक गए, और थकने के बाद सोचे थोड़ा मर मजाक मस्ती उस्ती कर लिया जाए। फिर करने के बाद क्या हुआ कि हमने इसको भी ऐसे किया तो वो बेचारा गंभीर सोच में था। फिर जस्ट उसी के बगल में हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे छोटे छोटे हाथ से बनाए हुए चीज़ हैं, मतलब खिलौने हो गए, हाथ से बनाया हुआ कपड़ा हो गया, जो सुनते हैं ना हम लोग बनारसी साड़ी वगैरह वगैरह, हाथ से बनाया हुआ चीज़, वो तमाम चीज़ मिल रहा था भैया यहाँ पे। सच बता रहे हैं, मतलब देख के मन प्रसन्न हो गया। हमको भी लगा कि हम भी ले लेते हैं अपना बाल बच्चा के लिए, लेकिन मामला ये था कि बहुत ज़्यादा महंगा था, औकात से ज़्यादा बड़ा था। तभी एक बीच मुझे याद पड़ा औकात से, एक छोटी सी बच्ची बेचारी आई थी कुछ मांगने, तो मुझे भी थोड़ा अजीब सा लगा। मैंने उसे एक कोल्ड ड्रिंक खरीद के दे दिया, फिर वो चली गई। फिर हम लोग को दाल बाटी खाने के बाद वहाँ से निकल पड़ते हैं और एक रिक्शा वाला को बोलते हैं, और रिक्शा वाला बेचारा हमको बैठा के ले जाता है। अब बारी थी दूध पीने की, और जो कि इसको प्रसाद भी कहा जाता है, लेकिन था बहुत टेस्टी। लेकिन हम लोगों ने ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा कुछ भी नहीं डलवाया था, बिल्कुल साफ़ सुथरा बनवा के रखा था। फिर हमारा दूध मलाई हो गया था तैयार। फिर हम सोचे कि भैया अब तो पी ही लेते हैं और पी के बताते हैं कि कैसा स्वाद था। अल्टीमेट था, बहुत ज़बरदस्त, बहुत जिंदाबाद। तो ये बताइए हमारे आज ब्लॉग में कि रात को हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, ठीक है, जिसके बाद ब्लॉग नहीं बन पाई है। हाँ, मतलब ब्लॉग नहीं, जो भी है हम लोग अभी ब्लॉगिंग कर रहे हैं और लाइन में है। नहीं, क्रॉप कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट वीडियो में जाएगा, ठीक है। तो कहना ये चाह रहे हैं कि नींद का नशा के बारे में क्या कहना चाहते हैं, ये बताइए। नींद के नशा क्या है? कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं, ये किसी को समझ नहीं आएगा। रात को भाई साहब पियो, कुछ रात कर सामने कुछ है ही नहीं। रात को आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि ऐसा बुरा हालत हो गया था, 36 घंटे से मैंने सोया ही नहीं था, और गाड़ी चलाना सिर्फ मुझे ही आता है इसमें। और ये बात झूठ है। और वो जो चरखा दिख रहा है ना पीछे, वो मतलब है, बड़ा स्मार्ट पर्सनालिटी है। और ये हमारे बॉस है, और पीछे जो थूक रहे हैं ये सबसे खतरनाक लड़का है, इससे सब डरता है। वो जो है निखिल बाबा है, प्योर भोलेनाथ के भक्त हैं, बोलबम से भी आ भी रहे हैं, और हमको तो जान ही रहे हैं, गरीब के बाल बच्चा और घर से भगाए हुए आदमी हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, मतलब इसी वीडियो में मिलते हैं आपसे। फिर रास्ते में मुझे एक बहुत ही अल्टीमेट पहाड़ दिखाई दिया, तो मैं सोचा कि आप लोग को भी ये दृश्य ज़रूर दिखा दूं, क्योंकि ये पहाड़ की खूबसूरती ही बहुत अच्छी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो अंदर किला हो। और ये फिर दूसरा पहाड़ जो कि बिहार में मौजूद है, और इस पहाड़ की खूबसूरती ये है कि ऐसा लगता है जैसे कि इस पहाड़ में किसी ने बड़े बड़े छोटे छोटे पत्थर को ला के रख दिया गया है, लेकिन ये पहाड़ की ओरिजिनल खूबसूरती है। फिर हम लोग को मिल गया पुटू, यानी खुखड़ी।
कितना का है तुम्हारा खुकड़ी? हाँ? बाबू बहुत ज्यादा महंगा। अरे काहे भाग रहा है यार, तुम लोग काहे छुप रहा है? कोई दिक्कत ना करे, मीडिया कितना का है छोटू? 500 वाला दाम तो पिछोड़ा 500 देवला हो तो दा, नहीं तो छोड़ दा। खींचो नहीं, क्या करते थे ना वीडियो बना दो सुनो ना, कहाँ से लेते हो ये सब खुकड़ी? ई सब जंगल से? 450 ले लो ना। ना छोड़ा अभी 450 दो उतना थी ना दिली हमें 300 ले लो। बाबू रे भाई ना दे दो 450 में। ना छोड़ा बाबू ना, वो ऐसे बहुत बोल बोल के चल गल थी। अरे यार बोले वाला शब्द धरत देता देखिए ना। अरे 50 में का लगल ना छोड़ा ये खुखड़ी का क्या है, क्या है थोड़ा बताइए। 300 का लग रहा है। 300 का लग रहा है। इसमें क्या है, क्या खासियत है कि लोग परेशान रहते हैं डाल दे खाद वाला ले लेने के लिए? अरे ये मतलब अभी का बारिश का सीजन में मटन फेल है, सावन का ये मटन है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो बड़ा मतलब दुर्भाग्य से मिलता है, बड़े किस्मत से मिलता है। बहुत इत्तेफाक से। इत्तेफाक से बोल सकते हैं इसको। बहुत कीमती चीज है अभी के समय में ना। चलिए इसको दे दीजिए पैसा। और भैया इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग अपना प्यार दीजिएगा। बहुत समय लगा है और बहुत मेहनत लगा है और रास्ते में हम आपको दिखाते हैं कि आते समय दिखा हमको डाल्टेगंज रांची रोड में एक ट्रैक्टर ऐसे पलट गई थी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को फॉलो कीजिए। धन्यवाद। खत्म, बाय बाय, टाटा।